हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में। त्वरण का मतलब होता है, ऐसे समझेंगे कि जैसे आप हैं, आप जा रहे थे रोड पे, तो आपके पीछे पड़ गया, साइकिल से जा रहे थे आप, आपके पीछे पड़ गया कुत्ता। अब आपने अपनी स्पीड में जो चल रहे थे उससे अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो स्पीड में जो बढ़ी, जो स्पीड में इंक्रीज़ हुआ, या फिर आप साइकिल से जा रहे थे, आपने कोई लड़की देखी और आपने स्पीड को स्लो कर लिया, तो जो स्पीड बढ़ी या घटी ये आता है एक्सेलरेशन के अंडर। मतलब एक्सेलरेशन मतलब होता है या तो आप पिकअप ले रहे हैं या तो आप ब्रेक लगा रहे हैं, और या फिर आप टर्न कर रहे हैं। पिकअप ले रहे हैं या तो ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कि आप स्पीड स्लो कर रहे हैं, या फिर आप टर्न कर रहे हैं। तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसका फॉर्मूला होता है चाल में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जब टाइम के साथ साथ आपने जो वेलोसिटी में चेंज किया, या तो आपने स्पीड बढ़ाई होगी, या तो आपने स्पीड घटाई होगी, या तो आपने टर्न लिया होगा, सो ये आता है एक्सेलरेशन के अंडर। टाइम के साथ साथ जो आपने वेलोसिटी में या स्पीड में जो चेंज लाया है वो कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे ये कोई लड़का था, ये जा रहा था, इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब पीछे इसके पड़ गया कुत्ता, तो इसने अपनी स्पीड क्या करी? बढ़ा ली। इसने इस स्पीड अपनी बढ़ा ली। अब इसकी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड हो गई है? 8 मीटर पर सेकेंड। और ये इसको यहाँ से यहाँ तक में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। ठीक है। तो अब हमें एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज इन स्पीड। पहले स्पीड थी v1 थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, v2 हमारी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और टाइम हमारा कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चाल में परिवर्तन। पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या थी चाल हमारी? 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो चेंजमेंट कितना आया? चेंज आया 8 माइनस 5, यानी कि 3 का चेंजमेंट आया। और अपॉन में टाइम कितना है? 10 सेकेंड। चेंजमेंट आया 3 का अपॉन 10, यानी कि 0.3 मानेंगे। ठीक है। अब यूनिट कैसे लिखेंगे इसकी, यानी कि मात्रक कैसे लिखेंगे इसका? देखो, ये था मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हम लोग संख्याओं में गुणा भाग करते हैं, वैसे ही हम लोग यूनिट में भी गुणा भाग कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी सेकेंड, यहाँ पर आएगा टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। अब 3 आया था, यहाँ पे 3 आया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है सेकेंड, तो 0.3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या आई एक्सेलरेशन की? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या आई? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी यूनिट आई है। ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे कि अगर लिखा है 5/8
और इसके अपॉन में 8 लिखा है, तो क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं हम? 5/64 लिख सकते हैं। 8 8 64, 88 8 64। इसी तरह से मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो यूनिट है हमारी एक्सेलरेशन की। दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब अगर हमसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालो, मतलब उसने 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो क्या कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है? पहले थी 5। अब स्पीड तो हमें पता नहीं है, पहले क्या थी हमारी स्पीड? पहले हमारी स्पीड थी 5। फिर हमारी स्पीड बाद में लास्ट में उस बच्चे की या उस लड़की की स्पीड हो गई 8। तो 5 से 8 तक जाने में पहले वो 6 हुआ होगा, फिर 7 हुआ होगा, या 5 से 6 तक जाने में 5 हुआ होगा, 5.1 5.8, जितनी भी हजारों लाखों जितनी भी संख्याएं आ गई होंगी, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। एक स्पीड तो पता नहीं है हमें, तो हम उसका क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज स्पीड, इसकी स्पीड की जगह हम लिख देंगे एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले हमारी स्पीड थी 5, फिर हमारी स्पीड हो गई 8। इसका एवरेज निकालने के लिए इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड, दो नंबर का एवरेज। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। इन इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है? स्पीड है। और इनटू टाइम, टाइम यानी कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगे थे हमें, तो 8 5 13/2 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे नीचे सेकेंड, नीचे ऊपर सेकेंड कट गया, तो क्या वैल्यू आएगी? ये कटेगा तो 6.5, तो वैल्यू आ जाएगी 65 मीटर। सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर आया, और मीटर ही यूनिट होती है डिस्टेंस की। मीटर ही यूनिट किसकी होती है? डिस्टेंस की। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस हमारी आ गई 65 मीटर। ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या है। ये एक्सेलरेशन, इसमें ये है कि एक कोई दीवार है, इस पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है। इसने एक पत्थर है इसके हाथ में, इसने ये पत्थर नीचे गिरा दिया। पहले इस पत्थर की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, और अब इसकी स्पीड हो गई है, जब ये ज़मीन पर आ गया तब इसकी स्पीड हो गई है 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और यहाँ से इस जगह से, इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक आने में इसको टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। अब हमें इसका निकालना है हाइट। क्या निकालनी है हमें? हाइट। ये हाइट निकालनी है। और हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। अभी हमने डिस्टेंस निकाली थी क्योंकि वो, तो अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितने का आ रहा है? पहले वेलोसिटी थी 30, फिर हो गई 70, तो चेंज कितने का आया? 70 माइनस 30 का, 70 माइनस 30, ये आया चेंज इन वेलोसिटी। और अपॉन में टाइम, टाइम कितना है हमारा? 4 सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड।
तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, वो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्या आया, त्वरण। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, हाइट। हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हमारी स्पीड कितनी थी, पहले हमारी स्पीड थी 30 और बाद में हो गई 70। तो 30 प्लस 70 अपॉन 2, ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी, और इनटू में टाइम। ठीक है, क्यों, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आ गई हमारी, 50 मीटर पर सेकेंड। 100 आया, 70 प्लस 30 100 अपॉन 2, 50 मीटर पर सेकेंड। और समय आ गया हमारा 4 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड फिर से कटा तो आ गया 200 मीटर। 200 मीटर ये हमारा क्या आ गया, हाइट। 200 मीटर हमारी हाइट आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का। फिर से एक बार इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कब होगा, या तो आप स्पीड बढ़ा लो या स्पीड घटा लो या फिर टर्न करो तो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। त्वरण को बोलते क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय से भाग, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। अब एक आदमी लिया था मैंने, 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्टिंग की, फिर उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड और समय लगा हमें 10 सेकंड का। अब हमने इसमें पहले वेलोसिटी v1 ले ली, सेकंड वेलोसिटी v2 ले ली, टाइम ले लिया 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आ गया 8 माइनस 5 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 0.3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरह से जब डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी क्या है, एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो स्पीड दी हुई है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकालने के लिए, दो नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और इनटू टाइम। टाइम हमारा दिया है 10 सेकेंड, तो हमारी वैल्यू आ गई 65 मीटर। इसी तरह का मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो आप करिएगा। मान लीजिए कोई साइकिल है, कोई कार है, इसकी स्पीड पहले थी 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट आफ्टर 20 सेकेंड इसकी स्पीड हो गई 120 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस कार के लिए एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस इसने क्रॉस की है। सो दिस इज योर होमवर्क, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।